लगाएंगे और वैल्यूज इनकलकेट करेंगे अपने में। और वही वैल्यूज अगर हम खुश होंगे तो हम अपने पेड़ों को भी उतनी ही खुशी से, उतनी ही प्यार की दृष्टि से क्या करेंगे, उन्हें देखेंगे, उनकी पालना करेंगे। इसी लक्ष्य से हमने सैपलिंग का प्रोग्राम लगाया और इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ आए हुए गेस्ट धर्मपाल आहूजा जी को। हमारी बीके बहनें पटके के साथ स्वागत कर रहे हैं। आप जोरदार तालियां करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत करें। हमारी पुष्पा दीदी जी बीच में। हमारे बीच में हमारी डायरेक्टर मैडम बीके राजयोगिनी मोस्ट रिस्पेक्टेड दीदी पुष्पा कॉलेज की बहन बीके स्वाति पाल बहन प्रिंसिपल बहन अपना वेलकम कर रहे हैं। इनको प्लांट्स देके, कई प्लांट्स देके, ये बहुत सुंदर प्लांट्स है। इसकी नक्काशी भी देखेंगे तो कई तरह इसके ऊपर पूरा बना हुआ है, बहुत सुंदर प्लांट्स है। गुलशन गुगनानी जी, राजा राव भाई का बहनें बुके पचका देकर स्वागत कर रहे हैं। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। आगे श्रृंखला में हमारे बीच में इस समय गुलशन गुगनानी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 2 शब्द से आज का स्वागत का प्रोग्राम और अपनी शुभ भावनाएं हमें दीजिए। मंच पर विराजमान पुष्पा दीदी जी, विजय जी और सभी सम्मानित सदस्य, यहाँ आए हुए मेरे भाई मेरी बहनें, आप सबको इस प्रोग्राम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे जितना आनंद इस प्रोग्राम में आने के बाद मिलता है उतना प्रोग्राम मुझे किसी प्रोग्राम में नहीं मिलता। इनके यहाँ किए हुए कार्य की ऐसा कार्य करते हैं जो देखने में लगता है कि बिल्कुल समाज के लिए ये बने हैं और समाज के लिए काम करते हैं। ये कोई भी कार्य हो, चाहे दिल्ली क्लीन के लिए हो, पर्यावरण के लिए हो, ये तन मन धन से इस कार्य में करते हैं। मैं प्रभु शिव बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि इनको शक्ति दें और आगे के लिए भी इनको शुभकामना करता हूँ कि ये ऐसे कार्य करते रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धर्मपाल आहूजा जी को मैं स्टेज पर से कहती हूँ कि आप हमारे बीच में शुभकामनाएं रखें। आप आज महाविद्यालय के प्रेसिडेंट हैं। आपने इलाके में बहुत सारा कार्य किया, पेड़ पौधों से व्यापारिया समाज के लिए आपने बहुत कार्य किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप कहीं पीछे नहीं हैं। अब आप भी अपनी 2 शब्दों में शुभकामनाएं दें। हेलो मेरे बच्चों, आपको सबको इस दिन की मेरी शुभकामनाएं। मैं आप सबको बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने रखा है और मन को शांति मिलती है। ओम शांति कहने से नहीं, मन को शांति मिलती है। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे याद किया। ओम शांति शांति शांति। भाई जी, आपने चंद शब्दों में हमें मैसेज दिया। अभी मैं हमारे बीच में है डॉक्टर स्वाति पॉल जी। आप प्रिंसिपल जानकी देवी कॉलेज के हेड हैं, प्रिंसिपल हैं आप। अभी मैं इस सभा में आपसे शुभकामनाओं के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को, और इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। अभी 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिन भी हमने मनाया और मुझे लगता है कि पर्यावरण दिन जो है वो सिर्फ एक दिन में सीमित नहीं है। हर दिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। आपकी भी जिम्मेदारी है
हमारी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। इस तरह मुझे भी इस पर्यावरण से बहुत ही लगाव है और मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है हम आगे वाली पीढ़ी के लिए किस तरह की पृथ्वी छोड़ जाएंगे, ये हमारे ऊपर है। और अगर हमने आज कुछ स्टेप्स नहीं लिए, कुछ ऐसी मेजर्स नहीं लिए जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, तो आगे चलकर हमारी आगे वाली पीढ़ियों को हमारे से बहुत सारी गिले शिकवे रहेंगे। तो ये गिले शिकवे हमें नहीं आने देने चाहिए। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रकृति हूँ मैं, मुझे माता कहते हो, पर मेरे प्रति क्या अपना फर्ज निभाते हो? हर दिन तुम करते हो मेरा शोषण, कैसे करूं तुम्हारा पालन पोषण? तुम पर सदा है मेरा साया, सब कुछ तुमने मुझसे पाया। फिर भी कटते वृक्ष, उड़ती धूल, बढ़ती गर्मी, सब तेरी भूल। मानव तू आज एक बीज तो डाल, मानव तू आज एक बीज तो डाल, फिर देख मैं करती हूँ क्या कमाल। तेरे सब दर्द मिटाऊंगी, मैं फिर स्वर्णिम बन जाऊंगी, मैं फिर स्वर्णिम बन जाऊंगी। मैं बीज हूँ, मैं पेड़ बनना चाहता हूँ। यह कार्य मैं स्वतः नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। धूप है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, खाद है, तो किस बात का इंतजार है? क्या प्रकृति के हाल से आप अनजान हैं? यह धरती आपका घर है या आप यहाँ मेहमान हैं? मेरे बिना कब तक चलोगे? जल, भोजन, हवा सब मुझसे ही पाते। बार बार प्रकृति जगाती तुम्हें और मानव तुम फिर सो जाते। जो हाल प्रकृति का है, मानव की भी वही दशा है। जल बिन बीज, शुभ भाव रहित मन, ना किसी की कोई दिशा है। जल से सींचो इस बीज को, तभी अंकुर फूटेगा। शांति प्रेम से सींचो मन, तब ईर्ष्या द्वेष छूटेगा। वाह, प्रेम शांति के जल से कुछ चेतना है पाई। एक कोमल कोपल मुझसे निकल आई। कैसे बढ़ेगा पौधा कोई, कैसे बढ़ेगा पौधा कोई, जब तक ना पड़ेगी खाद। नम्रता बिन जीवन में बस कलेश और विवाद। नम्रता तुझ में बढ़ी, खाद मुझ में पड़ी। अब आई है ताकत, पौधा बनाऊं, पेड़ बनूंगा, दूंगा भूख गर्मी से राहत। रोज धूप है मिली पौधे को, रोज धूप मिली पौधे को, तब ली उसने पेड़ की सूरत। सहन शक्ति से ए मानव, तू बना पत्थर से मूरत। जब तरु की जड़ें मिट्टी में गहरी जाती हैं, जब तरु की जड़ें मिट्टी में गहरी जाती हैं, तब वृक्ष में दृढ़ता आती है। जब मन की गहराई में करुणा दया घर पाती है, तभी असंभव को भी संभव कर दिखाती है। धूप, जल, खाद, मिट्टी ने क्या से क्या है बनाया। छोड़ बीज की जड़ता को चैतन्य रूप है पाया। शांति, प्रेम, नम्रता, करुणा से जब मानव चलता है, होता नहीं एक कदम व्यर्थ, होता नहीं एक कदम व्यर्थ। वह सदा आगे बढ़ता है, वह सदा आगे बढ़ता है। एक से अनेक बीज जब वृक्ष बनता जाएगा, तृप्ति पाऊंगी मैं, मानव तू भी सुकून पाएगा। वर्षा होगी, फूल खिलेंगे, सबका हृदय हर्षाएगा। सुसंस्कारों का वृक्ष स्वयं मनुष्य बनता जाएगा। स्वर्णिम बनूंगी मैं, मानव तू भी देव कहलाएगा। स्वर्णिम बनूंगी मैं, मानव तू भी देव कहलाएगा। वाले पर
हमारे बीच में डॉक्टर A.K. सिंह जी पधारे हैं। हम इनका दिल से तालियों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति। देखिए, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अपने विचार रखूँ कि बहुत उच्च कोटि की गैदरिंग कर लीजिए, अगर इंग्लिश में कहें। और बड़े चैतन्य लोग हैं यहाँ पे, बुद्धिजीवी हैं और जो समाज के उत्थान के लिए अपने तन मन धन से समर्पित हैं। इसके लिए मैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में, आने वाले सदियों में आप इसी भावना से और इससे उच्च कोटि का समर्पण लेकर इस सृष्टि के विकास के लिए और इसे विनाश से बचाने के लिए अपना ज्ञान, विज्ञान और जो आपकी अच्छी भावना है, स्पिरिचुअलिटी है, कंपैशन है, एम्पैथी है। देखिए, हम अगर एम्पैथी, कंपैशन की बात करते हैं तो अगर इस विश्व में कहीं मिलता है तो वो ब्रह्मा कुमारी से नहीं मिलता है। धन्यवाद अगर आपका। काइंड एंड कंपैशन ईयर प्रोजेक्ट हमारा 2022 ऑलरेडी ब्रदर चल रहा है, उसके अंतर्गत ही हमारा ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम रखा गया। थैंक यू। हमारे बीच में ब्रदर रिस्पेक्टेड विशेष रवि जी हमारे बीच में हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी दीदी बहनों से अनुरोध करती हूँ, भाइयों से भी अनुरोध करती भाई से कि भाई का स्वागत पटका पहना के करें। आप करतल ध्वनि से और बहनें इनको प्लांट देके, बैच और प्लांट देके इनका स्वागत कर रहे हैं। आप अथक निरंतर निस्वार्थ सेवा, सबका मन जीतने वाले हमारे बीच में विशेष रवि जी MLA करोलबाग, आप जन आदमी से आम आदमी बनकर मिलते हैं और उन्हें खास बनाते हैं, विशेष बनाते हैं। मैं आपसे बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत की श्रृंखला में जोरदार तालियां। स्वागत की श्रृंखला में हमारे बीच में राजा राव भाई हैं, ये रिटायर्ड ACP हैं। आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं। भाई, आप भी हमारे बीच में 2 शब्द रखें। ओम शांति। मैं बाबा का बन गया हूँ 3-4 साल से और बाबा का आशीर्वाद है और इसका क्रेडिट पुष्पा दीदी और विजय दीदी को जाता है जो मुझे जोड़ा है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस से रिटायर हो गया वो बात ना करके आज पेड़ की बात हो रही है, तो मैं पेड़ की बात 2 मिनट बताऊँगा। मैं यहाँ पहाड़गंज भी SHO था, यहाँ पेड़ लगाए। करोलबाग SHO ACP था, करोलबाग भी पेड़ लगाए, दरियागंज लगाए और फिर चांदनी चौक में इतने पेड़ लगाए हैं जो सोच भी नहीं सकते। जो है लाल किले के पीछे, लाल किले के आगे, साइकिल मार्केट में, देश दी कृपा ऊपर वाले की, जहाँ लगाया मैंने 500-600 पेड़ अपने उसमें लगाए। नौकरी में नौकरी अलग थी, लेकिन पेड़ से मुझे शौक रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे बीच में है मधुर भाष्य, बहुत ही नम्र हम बात कर रहे हैं विशेष रवि जी की, जो कि आप जानते हैं MLA करोलबाग से हैं। आपका भी हम इस सभा में स्वागत करते हैं, साथ में चंद शब्दों के रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी शुभकामनाएं। ओम शांति। आज की सभा में उपस्थित सभी गणमान्य आए हुए अतिथिगण, सामने बैठे भी भाई बहन और उपस्थित दीदी, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपके बीच में यहाँ आने का मौका मिला है। मैं भी ब्रह्मा कुमारी इसका पुराना फॉलोअर हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैं जहाँ जहाँ भी मुझे बताया गया है, बुलाया गया है, हमेशा आने का प्रयास रहता है।
माउंट आबू भी शिविर ज्वाइन किया हुआ है। गुड़गांव में मानेसर के अंदर भी शिविर अटेंड किया हुआ है। और यहाँ करोल बाग और दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ भी सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं, और जब भी बुलावा आता है तो बड़ा खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आके आपके साथ सम्मिलित होने में। जब भी यहाँ आप लोगों के बीच में आते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, अच्छी बात जीवन में धारण करने को मिलती है। और एक संदेश जो आप लोग यहाँ से देते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जो संदेश देते हैं, जो भाईचारे का, आपसी प्रेम का और दूसरे की मदद करने का, सहायता करने का, जो दीन दुखी है, जो परेशानी में है, उसकी सहायता करने का संदेश जो आपके सेंटर से जाता है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता आज के समय के अंदर वही है। उसी से मानव का कल्याण है, उसी से हमारा जीवन सार्थक उसी से हो सकता है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। आज में इस समय दिल्ली सरकार की तरफ से एक बहुत बड़े स्तर पे प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है। हर रोज़ हज़ारों की संख्या में प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। और दिल्ली में मुझे बताते हुए खुशी है आपको कि दिल्ली पहला राज्य है जिसने ट्री प्लांटेशन को इसको जो है इस तरह से इस रूप में जो है तैयार किया है, पॉलिसी बनाई है कि किसी भी पेड़ को अब अगर हमें किसी प्रोजेक्ट के तहत वहाँ से हटाना मजबूरन बनता है तो उसको हम काटेंगे नहीं, उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। और ये दिल्ली ऐसा करने वाला दिल्ली जो है पूरे देश में पहला राज्य है जो ये पॉलिसी, ये स्कीम लेके आया है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी घोषणा की है, बताया है पब्लिक को कि अब दिल्ली के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमें पेड़ काटना नहीं होगा, हम उसको वहाँ से कहीं और उसको जो है उसका स्थान चेंज करेंगे, लेकिन उसको काटेंगे नहीं। क्योंकि जितना ज़रूरी पेड़ों को लगाना है, पौधों को लगाना है या उनको बढ़ाना है, उतना ही ज़रूरी उनकी सुरक्षा करना भी है, वो कटे ना, इसको भी ध्यान देना है। तो मेरी ओर से आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, चुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू। अभी हमारे बीच में है सीनियर राजयोगा टीचर वीके विजय दीदी जी। मैं बताना चाहूँगी कि आप स्पोर्ट्स विंग के भी कोऑर्डिनेटर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है कल थ्रू, इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी हमको देंगे, आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। जैसा कि अभी आप सभी सुन रहे थे कि आज सिर्फ एक ही दिवस के लिए हमें प्लांटेशन नहीं करना, मन से ही आवाज़ आ रही थी कि हर दिन हमारे लिए प्लांटेशन डे है, हर मास हमारे लिए प्लांटेशन डे है। और ब्रह्मा कुमारीज ने ऐसा ही एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जैसा कि आप सबसे ऊपर बैनर में देख रहे हैं, कल्प तरु। तरु में रूह शब्द आता है, जो रूह शब्द है वास्तव में हमारी आत्मा की ओर हमें संकेत देता है। तो हम जो ये प्लांटेशन करने जा रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से 5 जून से लेकर के और 25 अगस्त तक 75 दिनों तक लगातार प्लांटेशन करने चले जा रहे हैं। और लक्ष्य है 40 लाख पौधों को पूरे देश के अंदर स्थापित करना, पूरे देश के अंदर लगाना। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ प्लांट्स लगाने हैं, जैसा कि अभी भाई साहब ने भी बताया कि उनकी सुरक्षा करना। और सुरक्षा जब सबसे पहले शुरुआत होती है, जैसे किसी बच्चे का अगर जन्म हो और जन्म के बाद उसको पालना ही सही ना मिले तो वो बच्चा पूरे जीवन भर के लिए कमज़ोर रह जाता है। तो इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज ने ये प्रोजेक्ट लिया है कि कैसे हम इसको शुरू से लेकर के 75 दिनों तक इसकी पालना भी करेंगे। और पालना सिर्फ बाहर से ही नहीं, खाद पानी मिट्टी हवा देना, लेकिन उसके साथ साथ हम इनको शुभ वाइब्रेशंस देंगे। क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर जो नेगेटिविटी की बाढ़ आई हुई है और पॉजिटिविटी का अकाल पड़ा हुआ है, तो वो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपनी वैल्यूज़ के द्वारा कैसे रोज़ हम उन पौधों की पालना करेंगे और साथ साथ जो उसकी ज़रूरत है उसको भी हम अवश्य पूरा करेंगे। तो ये पौधे अवश्य एक दिन बड़े वृक्ष बन करके सारी प्रकृति का संरक्षण करेंगे। तो उसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि कल्प थ्रू एक ऐप बनाई गई है
जो आप सभी भी अपने अपने फ़ोन पर कल्पतरु ऐप को पहले डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जा कर के, और उसके पश्चात आपको अपना एक पौधा रजिस्टर करना है। जो पौधे आपको यहाँ से ही फ्री मिलेंगे आज, कोई भी भाई बहनें अगर पौधा लेना चाहें तो सामने हमारी बहनें बैठी होंगी, लेकिन उससे पहले आपको कल्पतरु ऐप को डाउनलोड करना है और उस पौधे को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के पश्चात आपको उसी ऐप पर रोज़ ही मैसेज आएगा कि आपको आज अपने इस पौधे के लिए क्या क्या ज़रूरत है, चाहे वो मानसिक रीति से पॉजिटिविटी कैसे उसको देनी है, और साथ साथ स्थूल रूप में भी उसको पानी कब देना है, खाद कब देनी है, कब उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी पालना करना, ये विशेष रूप से प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा लिया गया है। तो मैं आप सभी से भी अनुरोध करूंगी कि आप अवश्य ही उस पौधे को लगाएं। ना सिर्फ आप लगाएं, लेकिन आप सभी भी लक्ष्य रखेंगे कि हम सभी आगे जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, मित्र संबंधी हैं, सबको कहेंगे एक एक पौधा सबको लगाना है। तो अवश्य ही हमारा ये जो लक्ष्य है 40 लाख पौधों को लगाना 25 अगस्त तक, क्योंकि 25 अगस्त हमारी जो मुख्य प्रशासिका रही दादी प्रकाश मणि जी, उनकी पुण्य स्मृति दिवस आता है। उसी दिन के लक्ष्य में 75 दिन तक ये लगातार पौधों का कार्यक्रम चलता रहेगा। तो अभी साथ साथ मैं एक संकल्प आप सभी से और भी लेना चाहूँगी। जो हमारे सभा में बैठे हुए भाई बहनें हैं, सबके पास एक पेपर मिला है, उस पर एक प्रतिज्ञा लिखी है, और सभी बहनों से भी अनुरोध करूँगी कि सबको दे दें, और मैं आपको प्रतिज्ञा पढ़ के सुनाऊँगी। आप, मैं समझती हूँ बोलने का इतना समय नहीं, मन ही मन में वो संकल्प करेंगे, क्योंकि ये दया और करुणा प्रकृति को भी चाहिए और हर मानव को भी चाहिए, और उसी से ही रिलेटेड इस वर्ष को हम मना रहे हैं, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, काइंडनेस एंड कंपैशन ईयर 2022। तो इसमें आप सभी को 5 संकल्प लेने हैं। आप, मैं मन से भी अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपना अपना वो पेपर देखेंगे, तो मन ही मन में आप सभी ये संकल्प लेते जाएंगे जो मैं आपको देने जा रही हूँ, और इसी को लेकर के पूरा वर्ष आप अपने जीवन के अंदर इसको धारण करेंगे तो अवश्य ही पेड़ पौधों की और मनुष्य आत्माओं की, और उससे पहले आप स्वयं की भी बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव विचारों से पालना कर पाएंगे। संसार को एक परिवार मानकर मैं हर व्यक्ति से भाईचारे की भावना से संवाद करूंगा। दूसरी पॉइंट है, मैं अपने मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख नहीं दूंगा। मैं सभी धर्मों का सम्मान समभाव से करूंगा। मैं प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करूंगा। देश में शांति बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन 15 मिनट मौन, ध्यान अथवा प्रार्थना के लिए निकालूंगा। दिल में क्षमा और रहम के साथ मैं गलत करने वालों के प्रति भी कल्याण की भावना रखूंगा। मैं समझती हूँ आप सभी इन भावनाओं को समझ गए होंगे, और अवश्य ही पूरा वर्ष 5 नहीं तो कम से कम एक बात पर भी अटेंशन रखेंगे तो अवश्य ही इस विश्व को आप फिर से स्वर्णिम विश्व बनाएंगे, जैसा हमने डायलॉग में भी सुना। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद दीदी आपका बहुत बहुत। अभी हमारे बीच में जगमोहन भाई, बीके जगमोहन भाई हमारे बीच में हैं। ये रेडिसन ब्लू होटल के डायरेक्टर हैं। मेरा बाबा इंस्टीट्यूट, मेरा बाबा के भी डायरेक्टर हैं। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ आपको पटका और बैच देके आपका बहुत बहुत स्वागत करें। एनवायरनमेंट डे पर आप हमारे बीच में पधारे हैं और गो ग्रीन का लक्ष्य है हमारा। मैं भाई से अनुरोध करती हूँ कि भाई आप भी दो शब्दों में अपनी शुभकामनाएं हम सबके बीच में रखें। थैंक यू जी। अब शांति। सॉरी, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबको से कि आने में थोड़ा लेट हो गया, ज़्यादा लेट हो गया। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि पर्यावरण के लिए कह रहे तो हमको जैसे इस पृथ्वी को हरा भरा रखना है, तो अपने दिल और दिमाग को भी सदा हरा भरा रखना है। सदा दिल में खुशियों में लहराते रहो, आनंद में झूमते गाते रहो, और एक एक बाबा का बच्चा
पूरे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में लगा हुआ है। और हमारी बहनें, हम सब भाई बहनों को पूरे विश्व के आगे एग्जाम्पल बना के सारे विश्व के भाई बहनों को खुशहाल, मालामाल और हर दिल को बहुत आनंदित करने का जो बीड़ा उठा रखा है पूरे बाबा के भाई बहनों पूरे विश्व में। तो पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। उसी के अकॉर्डिंग ये सारी पृथ्वी को भी हरा भरा बना रहे और हम सब भाई बहनों को भी बहनें आशीर्वाद देके, शुभभावना देके और रोज़ मुरली के मीठे बोल बोल के हम सबको प्यार से पालना देके एकदम खुशियों में आनंदित करती रहती हैं। तो आप सबों के सम्मुख एक छोटा सा बाबा का गीत रखता हूँ ताकि आप सब भी सदा झूमते नाचते जाते रहें। प्यार तेरा जो पाता है खुशियों में लहराता है, सब कुछ वो पा जाता है, आनंदित हो जाता है, वो माटी सोना हो जाए। प्रभु तुम्हारे गुण जो गाए, प्रभु तुम्हारे गुण जो गाए, प्रभु तुम्हारा प्यार जो पाए, वो पत्थर हीरा हो जाए। थैंक यू ब्रदर, आपने अपनी मधुर वाणी से हमें बाबा की याद दिलाई और गो ग्रीन के लक्ष्य को हमें कैसे पूरा करना है इन 75 दिनों में। दीदी ने उसका लक्ष्य बताया, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और हम सबका भी यही लक्ष्य है कि हम 75 दिन तक हर पौधे को, जिस भी पौधे की सैपलिंग करेंगे उसकी पालना अवश्य करेंगे। इसी श्रृंखला में मैं आगे दीदी हमारे बीच में हमारी मोस्ट रिस्पेक्टेड राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी हैं, जो बचपन से ही ज्ञान में परिवार समेत चलते हैं। आपने देश विदेश जाके वैल्यूज़ के ऊपर बहुत क्लासेस कराए और हमारे बीच में हैं दीदी। आपकी भी ब्लेसिंग्स आज के दिवस पर, गो ग्रीन पर्यावरण दिवस पर आपकी शुभकामनाएं हम आपसे चाहते हैं। ओम शांति। सभी एक बार फिर से प्यार से बोलो ओम शांति। परमपिता परमात्मा की आप सब प्रिय संतान, स्नेही रूहानी भाइयों एवं बहनों, और इस सभा के लिए विशेष हमारे आए हुए वक्तागण शुभकामनाएं देने हेतु हमारे सम्माननीय आदरणीय भ्राता विशेष रवि जी और अन्य सभी सम्माननीय वक्तागण, सभी भाई बहनें, आज हम सबको बहुत खुशी हो रही है। इस प्रकृति के आंगन में ही हम बैठे हैं और इस प्रकृति को ही बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए, फलीभूत करने के लिए, सुखदायी बनाने के लिए हम सबका शुभ संकल्प है। मैं आप सबसे ये पूछूंगी, उत्तर अपने पास रखना। मनुष्य जीवन में सबसे पहली सौगात मनुष्य को कौन सी मिलती है? हर एक मनुष्य आत्मा को जीवन में सबसे पहली सौगात प्रकृति से ही मिलती है। और वो कौन सी मिलती है? मनुष्य शरीर। जिस शरीर के द्वारा ही हम सब कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, जल, मिट्टी, वायु, आकाश, आप सबको मालूम है। और आज तो साइंस ने भी, मेडिकल साइंस ने भी ये सारी बातें प्रूव कर दी हैं। तो प्रकृति की इस सौगात के द्वारा, जिसे हम जीवन कहते हैं, क्योंकि चैतन्य शक्ति तो आत्मा है और जब वो चली जाती है तो ये शरीर प्रकृति का कुछ कर नहीं पाता। तो उस आत्मा को प्रकृति से सौगात अपने कर्म को व्यक्त करने के लिए मिली, तभी हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो जो इतना सुख हम इस शरीर के द्वारा जो प्रकृति से प्राप्त है उससे ले रहे हैं, क्या सचमुच उसका वैसा ही सदुपयोग हम करते हैं? आंखें हमें मिली देखने के लिए, तो हमें जो देखना चाहिए हम वही देखते हैं, या जो नहीं देखना चाहिए वो भी देख लेते हैं?
हमें कान मिले सुनने के लिए, मुख मिला बोलने के लिए, जीभ मिली चखने के लिए, क्या हम वही ही करते हैं जो चाहिए, या जो नहीं चाहिए वो भी कर लेते हैं? तो सबसे पहली बात ये आवश्यक है कि हमने मीन्स मुझ आत्मा ने जो चैतन्य है, जो समझती है, अनुभव करती है, सोचती है, निर्णय करती है, तो मुझ आत्मा ने इस 5 तत्वों के साथ अपना कितना अच्छा सामंजस्य बिठाया है। और ये नेचुरल है कि एक्शन टू रिएक्शन होता है। अगर हमारा ही सामंजस्य ठीक नहीं होगा तो लौट कर हमारे पास क्या आएगा? और आज ऐसी ही स्थिति पूरे विश्व में बन चुकी है, प्रकृति की तरफ से भी। क्योंकि वास्तव में मैं कहूँगी कि अगर हमने इन कर्मेंद्रियों से राइट एक्शंस नहीं किए तो हमने प्रकृति के साथ ये सबसे बड़ा अन्याय किया कि उसने हमको इतनी सुंदर गिफ्ट दी ये शरीर कि इससे जीवन चलाओ, और उसी शरीर से हमने क्या क्या किया ये आज आप संसार की सारी हालत अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो प्यारे परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता है, इन 5 तत्वों के भी मालिक हैं और हम आत्माओं के भी मालिक हैं। क्योंकि जीवन 2 चीज़ों से है, एक जीव अर्थात ये शरीर 5 तत्व, और एक आत्मा। ये 2 सत्ताओं से जीवन है। दोनों में से एक भी नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। तो हमने क्या सचमुच प्रकृति को इतने अच्छे ढंग से चलाया? इस शरीर को जो गिफ्ट में मिला उसके द्वारा जो भी हमने सोचा, बोला, किया, देखा, क्या वो एक्यूरेट रहा? और यही ही हम सब के लिए परमपिता परमात्मा की आशा है। मैं बहुत अधिक विस्तार आज नहीं करूँगी, आप सब समझदार बैठे हैं और हमारे वक्तागणों ने, मेहमानों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, प्रेरणादायी बातें सुनाई। हमें बहुत खुशी हो रही है और इसी तरह से हम प्रकृति का मान रखते रहेंगे तो अवश्य प्रकृति सुखदायी हो जाएगी। पेड़ लगाना एक कर्म है, एक मात्र प्रकृति को सहयोग देना है, लेकिन इसका संरक्षण करना हर रीति से 5 तत्वों के प्रति भी हमारे दिल में उतनी ही दया और करुणा हो जितनी हम स्वयं प्रति चाहते हैं और मानव के प्रति चाहते हैं। तो ये बैलेंस होने से जीवन सहज सुखदायी बन जाएगा। और अब तो शीघ्र ही ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ प्रकृति सतो प्रधान होगी और मनुष्य को सदा उससे सुख मिलता रहेगा और उसका जीवन सदा अपने लिए भी और औरों के लिए भी सुखदायी हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से सबको शुभकामनाएं, कामनाएं देते हुए अपने मेहमानों का बहुत बहुत जिगरी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपकी उपस्थिति से हमें बहुत बहुत खुशी भी होती है, उमंग भी आता है और साहस भी बढ़ता है कि हम सब मिलकर कितने अच्छे कार्य के लिए शिव बाबा की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले बहनों से अनुरोध करूंगी कि ईश्वरीय सौगात देते हुए विशेष रवि जी, जो कि एमएलए करोल बाग के हैं, श्री विशेष रवि जी को दीदी जी ईश्वरीय सौगात देंगे। बुके हमारी बुक्स के द्वारा, हमारी एक ज्ञान अमृत बुक है, और प्रसाद के द्वारा। धन्यवाद दीदी जी। डॉक्टर A.K. सिंह जी हमारे बीच में हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट। दीदी जी इनका भी ईश्वरीय सौगात देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद जी। हमारे बीच में गुलशन गुगनानी जी हैं, प्रभारी व्यापारी मंडल के। दीदी जी इनको भी ईश्वरीय सौगात देते हुए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत हमारे बीच में आने के लिए। कैमरे वाले भाई हमारे बीच में आ जाए। इस समय हमारे बीच में रवि भाई जी, विशेष रवि भाई जी इस समय वृक्षारोपण कर रहे हैं, साफी लगा रहे हैं। हमारी डायरेक्टर दीदी पुष्पा जी के साथ मिलकर, और हमारी शुभकामनाएं और शुभकामनाएं सदा
सबकी ये उतना ही करतल ध्वनि के साथ आप सब भी ध्वनि कर सकते हैं। करतल ध्वनि कर लेते डॉक्टर कभी मॉर्निंग 7 से आपके बीच में रहेंगे। जो भी भाई बहन अपने साथ लाना चाहे तो इस तारीख के बीच में और इस समय के बीच में लेके आए। शांति की व्यवस्था एसोसिएशन, यह सब हमारे बीच में है।